नमस्कार, मैं अनुज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, आज हम हैं बरनावा। बरनावा के उस स्थान पे जहाँ पे लाक्षा ग्रह की घटना घटित हुई थी। तो आज जो मैं आपको यहाँ से ही यहाँ का जो इतिहास है उसके विषय में डिस्कस करेंगे। असल में ज़्यादातर सभी जानते हैं, महाभारत देखो सभी ने देखा है, और हम सभी जानते हैं कि महाभारत में पांडवों को मारने के लिए दुर्योधन के द्वारा और उनके जो मामा थे उनके द्वारा एक लाक्षा ग्रह का निर्माण किया गया था। और इसी लाक्षा ग्रह से पांडव गुफाओं के द्वारा अपनी जान बचाते हैं। तो ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, कहा यह जाता है कि ये वही गुफा है जिस गुफा के माध्यम से पांडव जो हैं अपनी जान बचा के उस जलते हुए जो महल है उससे वे निकल के भागे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वास्तव में ये वही स्थल है जहाँ पे घटना घटित हुई थी? तो इसके विषय में इतिहास में बड़ा मतभेद है। कारण ये है कि ऐसी ही एक साइट मसूरी के पास भी है और उसे भी लाक्षा ग्रह ही कहा जाता है। अब इतिहास में बड़ा मतभेद ये है कि क्या ये लाक्षा ग्रह है या फिर जो मसूरी के पास जो स्थान है वो लाक्षा ग्रह है। तो इसमें खुद इतिहासकार भी जो है कंफ्यूज हैं और इसमें वे ये नहीं बता पाए कि ये वास्तव में लाक्षा ग्रह है या वो लाक्षा ग्रह है। लेकिन हाँ, अगर मैं महाभारत की बात करूं तो महाभारत में हम जानते हैं कि पांडवों की जो राजधानी है वो हस्तिनापुर थी और हस्तिनापुर से शासन किया। ऐसी ही सेम जैसी आप ये गुफा देख रहे हो, सेम ऐसी ही गुफा आपको जो है हस्तिनापुर में जो पांडवों का टीला है वहाँ भी दिखाई देगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसी गुफा जो है पहले महलों में तैयार की जाती थी, क्या ये वास्तव में लाक्षा ग्रह है? तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये वास्तव में ही लाक्षा ग्रह है। कारण मैंने भी आपको बताया है कि बिल्कुल सेम इसी प्रकार की गुफाएं जो हैं पांडवों का जो किला है हस्तिनापुर में वहाँ भी ऐसी हैं। तो फिर वो भी लाक्षा ग्रह होगा अगर हम इसे लाक्षा ग्रह मानते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अभी तक इतिहासकारों ने कोई खास खुदाई नहीं की है, कोई स्पेशल जो है यहाँ पे खुदाई नहीं हो पाई, जिसके कारण इतिहास का वो अध्याय जिसके माध्यम से हमें वास्तव में पता चलेगा कि क्या वास्तव में ये स्थान वही है जहाँ पे लाक्षा ग्रह की घटना हुई थी, तो हम इस विषय में अभी कुछ भी नहीं कह सकते। चलिए आगे जो है हम आपको दिखाते हैं आगे की कैसे कैसे ये साइट है। ठीक है, एक गुफा यहाँ भी है, ये एक गुफा ये है, ये पहले वाली जो मैंने आपको दिखाई है पहली गुफा वो है और दूसरी गुफा ये है। अब इसमें अगर हम इसमें अंदर अगर हम जाएंगे तो अब इसमें देखिए क्या है, अंदर पता नहीं कौन सा यहाँ पे जानवर बैठा है क्या है, और इसमें अंदर जाके ज़्यादा मतलब रास्ता जाने का इसमें है नहीं, तो अंदर का नज़रिया तो हम इसमें आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन फ़िलहाल ये आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक गुफा है और ये अंदर तक गई है। कहाँ तक गई है इसके विषय में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इसके बाद देखिए ये इधर दिखाओ, ये जो जगह है ये टीला बन गई, ये टीला है। और ऐसे ही टीले इस क्षेत्र में बागपत तक कई जगह पे हैं। जैसे अभी क्या है, अभी मैं यहाँ से सिनोली जाऊँगा। सिनोली एक हड़प्पाकालीन साइट है और वहाँ पे क्या हुआ 2005 से लेके 2005 में खुदाई चली थी और वर्ष 2018 में दोबारा खुदाई हुई है। और इस बार जो खुदाई हुई तो इस बार खुदाई में यहाँ पर रथ निकले हैं। ठीक है, अब ये जो रथ हैं ये एक थ्योरी है। जैसे अंग्रेज़ों ने कहा कि भारत पे आर्यों के आक्रमण हुए थे, तो आर्यों के आक्रमण की जो थ्योरी है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि वहाँ से जो वे रथ निकले हैं तो वो जो थ्योरी है वो झूठी साबित हुई है। तो अभी हम यहाँ से आगे हम यहाँ से आगे जो है सिनोली जाएंगे और सिनोली में आपको दिखाएंगे, और उसी साइड से जाके मैं आपको जो है हड़प्पा के विषय में भी बात करूँगा और किस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में हड़प्पा के आए हैं तो उसके विषय में डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए ये एक पैड़ी सी बनी हुई है और ये टीला है ऊपर तक जाने के लिए। तो आइए चलते हैं। जैसे कोई पहले यहाँ या तो क्या हो, कोई किला बनाया गया हो या कुछ महल हो पहले प्राचीन समय में, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ ऐसे अवशेष नहीं है। कारण मैंने आपको बताया कि ज़्यादा खुदाई हो नहीं पाई। असल में भारत में क्या होता है, पुरातत्व विभाग के द्वारा या पुरातत्व विभाग को इतना पैसा नहीं मिलता, जिसके कारण ऐसी साइटों की ज़्यादा खुदाई नहीं हो पाई। आगे
देखिए ये जो है एक जगह है जिसके ऊपर लाक्षागृह, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो ये लाक्षागृह गुफा बरनावा बागपत लिखा हुआ है। यहाँ कहानी जो लिखी हुई है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यहाँ लिखा हुआ कि बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वारणावत से की गई है और ये हिंडन व कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये वही स्थान है जहाँ पे लाक्षागृह बनाया गया था और ये कहा गया कि लगभग जो है ये 100 फीट ऊंचा है और 30 एकड़ के क्षेत्र में ये एरिया फैला हुआ है। तो चलिए आगे। देखिए ये स्थान वर्तमान में पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित किया गया है। ये पुरातत्व विभाग का बोर्ड है, यहाँ पे इस पर लिखा हुआ है प्राचीन स्मारक है जो पुरातत्वीय स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। तो आइए आगे। ये सामने आप देख रहे हैं ये महाभारत कालीन नहीं है, ये बाद की इमारत है, लेकिन ये भी बरनावा का एक भाग है। देखिए बना कब है इस पर इस चीज़ का कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन इसे देखने से ऐसा लगता है कि ये मुगल कालीन जो है इमारत है। तो ये इमारत बाद की है, लेकिन अभी ये जो आप इधर देखिए, इधर दिखाइए, ये जो टीले बने हुए हैं और ये जो दीवार है आप देख रहे हैं, ये दीवार भी बाद में बनाई गई है। तो ये जो बाद में बनाए हैं ये शायद मुगल कालीन है। यहाँ पे ऐसा हालांकि उल्लेख नहीं है, लेकिन ये जो आर्किटेक्ट है ये मुगल कालीन आर्किटेक्ट दिखाई देता है। आइए जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर भी महाभारत कालीन नहीं है, बाद का स्ट्रक्चर है। ये इमारत की अगर हम बात करेंगे, देखिए ये इमारत जो आपको ये ईंट दिखाई दे रही है ये भी जो है महाभारत कालीन नहीं है, ये भी बाद की बनाई हुई चीज़ है। ये जो टीला है सारा, ये सारा टीला ऐसा दिखाई देता है कि ये हड़प्पा कालीन स्थल है, क्योंकि महाभारत कालीन जो है यहाँ पे कोई खास साक्ष्य अभी उपलब्ध नहीं हो पाए। ये इमारत जो ये बाद की बनी हुई इमारत है। आइए आगे। वर्तमान में यहाँ पे केवल टीले ही दिखाई देते हैं। यहाँ पे मैं जैसे आपको बताया है कि यहाँ पे कोई खुदाई वगैरह नहीं हुई है, जो पुरातत्व साक्ष्य हैं यहाँ से कोई खास प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये जगह है टीले के रूप में बनी हुई है और जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे लिखा हुआ है लगभग जो है 30 एकड़ के आसपास ये जगह है जो एक टीला नुमा है और 100 फीट के आसपास इसकी ऊंचाई है। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं यहाँ पे। देखिए ये एक ऊंचा टीला जो मैंने अभी आपको बताया है। तो यहाँ से क्या है, ये वर्तमान में ये सामने जो आप देख रहे हैं ये वर्तमान में बरनावा है। ठीक है, तो ये जो वर्तमान में आप सामने देख रहे हैं ये वर्तमान में बरनावा है और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक वही टीला है जिसे महाभारत कालीन टीला बताया गया है। अब अगर यहाँ की हम बात करेंगे तो पुरातत्व विभाग के द्वारा, मैंने जैसे काफ़ी बार से मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ कोई स्पेशल खुदाई नहीं की गई है। केवल ये कह दिया गया है कि ये महाभारत कालीन जगह है, लेकिन यहाँ महाभारत कालीन जैसा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो क्वेश्चन यही उठता है, क्या वास्तव में ये बरनावा है या वो वारणावत है जहाँ पे वो पांडवों को जलाने की घटना हुई थी। तो मैं जैसे पहले भी आपको बताया है कि इतिहासकारों में बड़ा मतभेद है कि ये वाली जगह जो जहाँ पे मैं आज खड़ा हूँ ये वाली है या फिर वो मसूरी के पास जो वाली जगह है वो माना जाए। देखिए दो पक्ष हैं, जिसमें इतिहासकार का एक पक्ष ये कहता है कि ये बरनावा है। कारण इसके पीछे ये है कि जो पांडवों की राजधानी है वो हस्तिनापुर थी और हस्तिनापुर से अगर हम ये साइट देखेंगे तो ये सारी ही साइट जो है आगे
बागपत तक, ये सारी ही साइट जो है महाभारत कालीन साइट मानी जाती है। लेकिन अभी अगर जैसे हड़प्पा के विषय में हम पढ़ेंगे तो जो ज़्यादा जानकारी है वो तो मैं आपको बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा, लेकिन मोटी मोटी जानकारी मैं आपको बता दूं। हड़प्पा 3 कालों में विभाजित किया गया है। पहला जो काल है ये हड़प्पा से पहले का इतिहास, फिर हड़प्पा कालीन इतिहास और हड़प्पा के बाद का इतिहास। तो ये जो साइट है, अगर मैं इसके टाइम पीरियड की बात करूं तो ये जो साइट जो इतिहास के परिप्रेक्ष्य से दिखाई देती है, ये दिखाई देती है 2200 BC से और 1800 BC के पास तक। दोबारा से सुनिए, 2200 से लगभग 1800 BC के आसपास तक की जो ये टीला है ये महसूस होता है। तो यहाँ से आगे अब हम सिनोली जाएंगे और सिनोली से आपको दिखाएंगे ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट, ठीक है।